देखो क्वेश्चन नंबर हमने जो थर्ड सेकंड था वो अच्छे तरीके से टैकल कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन थर्ड देखो तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो व्हाट इज क्या, व्हाट इज द सम, यानी कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल, यानी कि आप बताइए कि आपको ये बताना है क्या सम होगा, क्या व्हाट इज द सम मतलब क्या सम होगा उस एंगल का, यानी कि आपको बताना है कि एंगल्स का उन एंगल्स का सम बताना है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर मतलब उन जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है उसके सभी एंगलों का सम क्या होगा। क्या आप समझे, क्या समझे कि उन सभी एक क्वाड्रिलेटर बनाना है आपको और उसके जो सभी एंगल है उनका सम बताना है कितना होगा। ओके, एंड विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड, आपको ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, मतलब इस ये वाली प्रॉपर्टी उसमें लगनी चाहिए। क्या होल्ड माने लगना, होल्ड माने लगना। विच दिस प्रॉपर्टी होल्ड यानी हो इस प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, यदि द क्वाड्रिलेटर, इफ माने यदि द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स, मतलब जो क्वाड्रिलेटर है वो कॉन्वेक्स ना हो। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी लगानी है कि जो क्वाड्रिलेटर है वो कॉन्वेक्स ना हो, मतलब कॉन्वेक्स नहीं होना चाहिए। और मेक आ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड ट्राई इट, मतलब आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है जो कि नॉन कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स हो, मतलब नॉन कॉन्वेक्स हो। कैसा, यानी कि नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बनाना। ओके, जरा देखते, देखो तो एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया था, फर्स्ट क्वेश्चन देखा अपने, सेकंड देखा, उसमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कॉनकेव दोनों ही का प्रयोग हुआ था, फर्स्ट में भी हुआ था। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटर का मतलब आपको समझ में आया था। कॉनकेव क्वाड्रिलेटर का मतलब इतना सा होता है सिर्फ कि जिसके डायगोनल अंदर हो, और कॉन्वेक्स का मतलब होता है, सॉरी जिसके कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का मतलब इतना होता है, किसका, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का मतलब इतना होता है जिसके डायगोनल्स अंदर हो। क्या, जिसके डायगोनल अंदर हो, मतलब जैसे आपने डायग्राम बनाया है सिंपल सा, इसके देखो डायगोनल अंदर है तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है। लेकिन उसने हमसे बोला है कि हमको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर नहीं बनाना, लेकिन जो एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी है वो उसमें होल्ड करनी चाहिए, मतलब उसमें जो एंगल का सम है वो कॉनकेवेक्स जैसा ही होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं, मतलब कि उसमें दो ट्राइंगल बनने ही चाहिए क्वाड्रिलेटर में, दो, क्योंकि देखो आपको पता है क्वाड्रिलेटर में कितने ट्राइंगल बनते हैं, दो, एक और दो, ठीक है। और दोनों का सम कितना होता है, देखो इसका, इस वाले का 180 और इस वाले का 180, मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो उसमें होल्ड करनी चाहिए। इसके भी 180 डिग्री यानी 360 का होना चाहिए पूरा क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के तीनों चारों एंगलों का सम भी जानते हैं अपन कितना होता है, 360। ओके, तो देखो मान लो मैंने एक क्वाड्रिलेटर बनाना चाहिए, मतलब क्वाड्रिलेटर मतलब होता है जिसमें 4 साइड हो, कितनी, 4 साइड, देखो कितनी, 4 साइड, देखो 4 एंगल हो, तो 1 2 3 और ये 4 एंगल। ओके, अब देखो ये भी क्या बन गई अपनी एक प्रकार से, देखो क्वाड्रिलेटर बन गया। ओके, क्यों, देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, है ना, तो क्वाड्रिलेटर हो गया। एंगल भी कितने हो गए, देखो 1 2 3 और 4। ओके, ये 4 एंगल हो गए, तो एक क्वाड्रिलेटर बन गया। लेकिन उसने बोला था आपको क्वाड्रिलेटर बनाना है, साथ में उसमें क्या, एंगल की प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। तो एंगल मतलब देखो दो ट्राइंगल बनने चाहिए, देखो ये भी ट्राइंगल बनना है पूरा कि नहीं बनना है ना। तो देखो ये वाला पूरा 180 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला पूरा 180 डिग्री का, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है इसमें, यानी इस जो क्वाड्रिलेटर है इसमें ये भी होल्ड कर रहा है कि जो प्रॉपर्टी है एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी है वो भी लग रही है कि क्वाड्रिलेटर में 360 यानी 360 डिग्री एंगल होना चाहिए। पर एक और प्रॉपर्टी बोला था उसने कि ये कॉन्वेक्स नहीं होना चाहिए, यानी कॉनकेव होना चाहिए। तो कॉनकेव के डायगोनल बाहर होते हैं, वही तो इसके जो कॉन्वेक्स, अभी तो ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव पता करना है, तो इसके डायगोनल बना के देख लो, है ना। तो इसका देखो एक डायगोनल तो अंदर बनना है, पर सर इसको मैं ज्वाइन करूंगा सर, एक डायगोनल कहाँ बनना है, बाहर, और जिसका बाहर डायगोनल बने वो कौन सा होता है, कॉनकेव। कॉनकेव क्वाड्रिलेटर बोल लो या कॉनकेव क्वाड्रिलेटर बनाना है, जिसका डायगोनल बाहर हो वो कॉनकेव कहलाता है, चाहे क्वाड्रिलेटर हो चाहे हेक्सागोन हो, कौन सा भी। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ ये वाला डायग्राम। ओके, तो ये आपको बनाना नहीं। ओके, ये सिंपल सा, ठीक है, ये आंसर हो गया अपना। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं बताना, डायग्राम बनाना था उनको और उसके एंगलों का सम बताना। तो कितना हो जाएगा, तो देखो यस में अपन लिखेंगे यस, और इसके एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, इतना आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ देखो यार कैसे लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री, यानी उसके जो एंगल होंगे वो कितने होंगे, 360
डिग्री की। ये इसका पूरा प्रॉपर तरीके का आंसर हो गया, ठीक है। ओके, ये सब क्यों अपन पता नहीं, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्वाड्रिलेटरल में 360 एंगल होता है और ये होल्ड भी कर रही है, साथ में ये भी बोल रही है कि इसके जो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर नहीं है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अपन को, देखो पढ़ते हैं उसके बाद। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड। क्या देखो आपसे बोला है व्हाट कैन यू से, क्या आप कह सकते हो कि अबाउट मतलब लगभग द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड। क्या हम नंबर ऑफ साइड हमको पता हो, क्या नंबर ऑफ साइड हमको पता हो तो क्या हम उसके सम सभी एंगलों का सम निकाल सकते हैं, यानी कि वो ट्राइंगल का जो भी कुछ बनेगा उसका हम एंगल निकाल सकते हैं। देखो बहुत ईजी होता है। क्या आपको मैंने फॉर्मूला बताया होगा कि सम का एंगल, सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या क्या होता है, देखो सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एंगल बराबर होता है, क्या होता है, एक n माइनस 180 डिग्री, n माइनस 2, n माइन मतलब सॉरी क्या लिखो जरा, देखो सिंपल सा, क्या साइड माइनस 2 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। क्या आपको कितने भी साइडें दी हों और आपको उसका एंगल सम ऑफ एंगल निकालना हो, मतलब उस पूरे डायग्राम का कितना सम होगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ एंगल बराबर साइड माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। देखो तो जरा देखो इसमें आपको नंबर ऑफ साइड दी है कितनी, 7, यानी n बराबर, यानी साइड बराबर कितना दिया है आपको। पहला जो क्वेश्चन है हमारा ए वाला, उसको सॉल्व कर रहा है। ओके, ये आपको फॉर्मूला नोट करना है, सम ऑफ एंगल बराबर साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, आप उसका हाल ही एंगल निकाल लो। देखो तो साइड बराबर आपको कितने दिया है, 7, ठीक है, पहले क्वेश्चन में दिया है साइड बराबर 7, तो देखो लगाओ, तो सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा इसका, साइड कितनी है 7 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओके, देखो 7 मल्टीप्लाई 5 मतलब 180 डिग्री, और मल्टीप्लाई करो 5 का 0, 5 8 जा 44 और 5 और 9 कितना हो गया 900, यानी 900 डिग्री इसका जो आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी भी डायग्राम में यदि 7 साइड है तो उसका जो यानी कि जो सम होगा एंगल का वो 900 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इतना फॉर्मूला रखना है, क्या सम ऑफ एंगल साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, और बहुत सी देखो बहुत से टीचर आपको यहाँ सम की जगह क्या बताएंगे, देखो ये भी एक फॉर्मूला होता है n माइनस 2 मल्टीप्लाई इंटू 180। देखो मेन फॉर्मूला ये होता है, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ साइड, आप n से नोट कर लो या साइड को साइड से बता सकते हो। ओके, तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर बी वाला। देखो ये हो गया हमारा। ओके, अब देखो बी वाला क्वेश्चन कहाँ है हमारा, ये बी वाला, तो बी वाला कितना दिया देखो जरा, देखो सॉल्व बी वाला, कौन सा बी वाला सॉल्व कर रहा है। ओके, कौन सा बी वाला, देखो बी वाला क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखो बी वाला दिया है आपको 8, कितना 8, यानी साइड बराबर आपको दिया है कितना 8, लगाओ सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल सम ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ एंगल बराबर हो जाएगा साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। देखो साइड कितनी है 8 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री, देखो कितना हो जाएगा करके देखो 6 मल्टीप्लाई 180 करो 0 8 से 48 4 8 और 8 4 10, यानी 150 डिग्री आंसर हो जाएगा। देखो बी वाले के सब सॉल्व, तो कितना सरल है, बस ये फॉर्मूला याद करना है आपको, सम ऑफ एंगल बराबर साइड माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ओके, यानी बी वाला क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। कौन सा बी वाला, देखो अब सी वाला देखते हैं। देखो सी वाला क्या दिया है, देखो सी वाला दिया है कि साइड बराबर दिया है आपको कितना 10, कितना दिया है 10, लगाओ सम ऑफ एंगल बराबर क्या होता है साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। देखो तो साइड कितनी है भाई 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। देखो तो 0 8 8 64 कैरी 6 8 बन जाए 8 8 और 6 14। ओके, इतना हो गया,
ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इजी है। देखो आपको फॉर्मूला क्या याद करना है, सम ऑफ एंगल बराबर साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये 2 क्यों माइनस होते हैं, क्योंकि पता है आपको कि कोई भी जो पॉलीगन होता है स्टार्ट कितने होता है, 3 साइड से होता है। नहीं ट्राइंगल से स्टार्ट होता है तो वो 2 साइड है वो एक्स्ट्रा ही बनी रहती हैं, तो उन 2 साइडों को माइनस करने के लिए अपन 2 माइनस करते हैं। ओके, और ये 4 वाला है यानी ये कौन सा, डी वाला। कौन सा, डी वाला देखते हैं जरा। देखो डी वाला, तो देखो डी वाला मैं इधर कर रहा हूँ, कहाँ, इधर कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। ओके, ये कौन सा, डी वाला। डी बराबर क्या दिया है अपन को, जरा देखो देखो डी वाला है ना, सॉल्व कर रहा हूँ। देखो समझना, देखो डी वाला कौन सा, ये वाला है ना। देखो एन यानी साइड बराबर क्या दिया है आपको, एन। तो भाई देखो फॉर्मूला हमारे पास वही होता है, सम ऑफ एंगल। सम ऑफ एंगल बराबर क्या होता है, साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो साइड क्या है, एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। यही आंसर आएगा भाई, कोई आंसर ही नहीं हो सकता। ओके, तो यही आंसर हो गया। यानी डी वाले में सिर्फ फॉर्मूला ही बन गया, लौट के क्या, फॉर्मूला ही बन गया। यानी एन साइड हो हमारे पास, जितनी नंबर ऑफ साइड होंगी उसमें से हम 2, यानी नंबर ऑफ साइड जितनी होंगी उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे और 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका उस जो फिगर है उसका हमारे पास एंगल आ जाएगा। यानी उसके सभी एंगलों का सम कितना होगा वो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमने देख लिया। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा सॉल्व हो गया। आप जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, ये नोट कर सकते हैं आप।